हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कैम 30 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एल्कोहल फिनॉल ईथर के आज के सेक्शन में हम बता रहे हैं आपको एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। यानी फिनॉल एसिड के समान व्यवहार करता है और ये कैसे होता है इस चीज़ को हम समझना चाहते हैं। तो आपको बताएं कि फिनॉल जो है ये रिएक्ट करता है सोडियम से, एल्युमिनियम से, एक्वस NaOH से, यानी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है और करस्पॉन्डिंग इन तीनों भी रिएक्शंस में करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड बनाता है, ये फिनॉक्साइड बनाता है। यहाँ Na होगा तो Na आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं M। इस तरह से मतलब मेटल एल्कोक्साइड फॉर्म करता है। अब ये मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन ये बताता है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक है। अब थोड़ा एग्जामिन करें फिनॉल को तो देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp2 कार्बन है। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब sp2 कार्बन के कारण ये जो बेंजीन रिंग है इसमें इस सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो शिफ्ट होता है कार्बन की ओर। तो ऐसी कंडीशन में OH बॉन्ड का पेयर इधर शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की ओर, जिससे हाइड्रोजन जो होता है वो H+ के फॉर्म में आसानी से निकल जाता है। तो अब मान लीजिए जैसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ये जो कार्बन है वो sp3 होता है, तो उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना कि इस केस में होगा। तो फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम इस बिहेवियर को शो करना चाहते हैं तो फिनॉल में हम देख सकते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि फिनॉल में रिजोनेंस कैसे होता है। ये फिनॉल है और इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बनते हैं। और 5 में से जो 3 इन कह सकेंगे 5 में से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि OH ग्रुप के ऑक्सीजन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव हो गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड हो गया। और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये हम देख रहे हैं रिजोनेंस इन फिनॉल, यानी फिनॉल में अनुनाद कैसे होता है। तो 5 ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। 5 में से ये 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो डाईपोलर हैं। यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डाईपोलर स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब है कि OH बॉन्ड पेयर जो था वो नॉर्मल कंडीशन में OH बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर, और ज़्यादा शिफ्ट होगा तो ये H जो होगा H+ के फॉर्म में ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग है या कह सकते हैं फेनिल ग्रुप है, ये -I ग्रुप जैसा व्यवहार करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट करता है, जिससे ये शिफ्टिंग इधर हो जाती है और H+ के फॉर्म में आसानी से निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो sp2 नेचर है इस कार्बन का, जिसे डायरेक्टली अटैच टू H ग्रुप, ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि फिनॉल क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है। अब हम बात करेंगे कि फिनॉल, अल्कोहल और वाटर, इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो एक्वस NaOH के साथ जो रिएक्शन होता है फिनॉल का, और फिर रिएक्शन हो मान लीजिए अल्कोहल का भी रिएक्शन हो, और रिएक्शन हो वाटर का एक्वस NaOH के साथ में, तो ये रिएक्शन जो होता है इंडिकेट करता है कि फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ, फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है अल्कोहल और वाटर से। तो इस तरह से बताया हमने आपको कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती कैसे होगी, इसलिए कि ये सोडियम से, एल्युमिनियम से, यानी एक्टिव मेटल्स के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके एल्कोऑक्साइड बनाता है, फिनॉक्साइड बनाता है, और फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि इसका नेचर एसिडिक है। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन भी इसी प्रकृति को शो करता है। अब ये आसानी से H+ निकाल देता है, रिलीज़ करता है, यानी इसका नेचर थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है। वो हम देख पाते हैं फिनॉल का एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, अल्कोहल का कराएं और वाटर का रिएक्शन हो, तो तीनों को कंपेयर करें तो पता चलता है कि फिनॉल जो होता है वो स्ट्रांगर एसिडिक होता है अल्कोहल और वाटर से, ज़्यादा प्रबल अम्ल के समान व्यवहार करता है फिनॉल अल्कोहल और जल की तुलना में। तो अब फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर हुआ, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम यह देखते हैं कि जो कार्बन है sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर शिफ्ट होता है इस कार्बन की ओर, तो ये OH बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होता है, यानी H जो होता है H+ के फॉर्म में आसानी से निकल जाता है। यह कन्फर्म होता है, यहाँ देख सकते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा। तो फिनॉल के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के द्वारा। इसमें देखते हैं कि 3 स्ट्रक्चर्स डाईपोलर है, और इन तीनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने से OH बॉन्ड पेयर ज़्यादा शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर, इसलिए H जो है H+ के फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। तो ये बता दिया हमने आपको कि फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अल्कोहल और फिनॉल, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है। एसिडिक नेचर ऑफ, यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, अल्कोहल्स
एंड फिनॉल्स। अल्कोहल और फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति है इसको कंपेयर करना चाहते हैं हम, तुलना देखना चाहते हैं, इसका कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में आपको पता है कि अभी जैसा कि हमने आपको इंडिकेट किया था कि फिनॉल का रिएक्शन कराएं एक्वस NaOH के साथ, अल्कोहल का कराएं, वाटर का कराएं, पता चलता है फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है अल्कोहल और वाटर से। अब इसको समझने के लिए कि फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, हम देखते हैं पहले इसका आयोनाइजेशन। तो ये अल्कोहल है, इसका आयोनाइजेशन होगा, ये बनेगा एल्कोक्साइड आयन और H+ मिलेगा। जो फिनॉल है इसका आयोनाइजेशन होगा तो मिलेगा फिनॉक्साइड आयन और H+। तो होता क्या है इसमें कि ये कार्बन sp2 है, इसमें जो कार्बन है वो sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई इस sp2 कार्बन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस sp2 कार्बन के कारण घट जाती है, घट जाती है यहाँ पे। और जब घट जाएगी तो OH बांड की जो पोलैरिटी होती है, जो ध्रुवता होती है, वो बढ़ जाती है। यानी ध्रुवता बढ़ गई तो क्या हुआ, ध्रुवता बढ़ गई, पोलैरिटी बढ़ गई, तो H जो होता है H+ के फॉर्म में ज़्यादा आसानी से निकल जाता है। अगर हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखें तो पता चलता है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के रिएक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। यानी अल्कोहल हम कंसीडर करें कि अल्कोक्साइड आयन में जितनी तेज़ी से बदलेगा, अल्कोक्साइड आयन भी उतनी तेज़ी से अल्कोहल में बदल जाएगा। लेकिन फिनॉल के केस में जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि इक्विलिब्रियम जो होती है वो राइट साइड में ज़्यादा शिफ्टेड होती है। मतलब कि फिनॉल जो होता है ये फिनॉक्साइड आयन के रूप में ज़्यादा रहना चाहता है। यानी अगर कंपेयर करें स्टेबिलिटी तो हम कह सकते हैं फिनॉल जो होता है ये लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल। और जब ये मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, तो फिनॉल इसके फॉर्म में रहना चाहेगा, यानी ये आसानी से H+ देगा और ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा अल्कोहल की तुलना में। तो कंपैरिजन हम करते हैं अल्कोक्साइड आयन की और फिनॉक्साइड आयन की, जिसमें पता चलता है कि फिनॉक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है और अल्कोक्साइड आयन और अल्कोहल की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है। क्यों? इसलिए कि इसमें रिजोनेंस नहीं होता है, इसमें रिजोनेंस होता है। तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है किससे, फिनॉल से। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन है, रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हमने फिनॉल में दिखाया था उसी तरह से इसमें भी दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज है ना, यानी निगेटिव पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने से यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर के इस कार्बन पर आ जाएगा। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फिर फर्दर शिफ्टिंग हुई इस तरह से, तो
निगेटिव चार्ज नीचे वाले कार्बन पर आ गया और फिर जब शिफ्टिंग होगी तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें भी बनते हैं। तो हम दिखा रहे हैं रिजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन। यानी फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद, ये दिखा रहे हैं। तो इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन एटम पर निगेटिव चार्ज है वह पूरे सिस्टम में जो था वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे सिस्टम में घूमता है, यानी डीलोकलाइजेशन इसका होता है और इसमें कोई डाईपोलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसलिए फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जो होती है वो फिनॉल से ज़्यादा होती है। क्योंकि इसके 3 जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे वो डाईपोलर थे और डाईपोलर स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, स्थायित्व को घटा देते हैं। तो फिनॉल की स्टेबिलिटी कम हो गई, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो फिनॉल जो था फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा और इसका नेचर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि एल्कोहल और फिनॉल में जो फिनॉल होता है ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी जो रिएक्शंस और जो नेचर है उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर्स में बताएंगे। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज़ ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।